जिंदाबाद, हमारे धरना जिंदाबाद, बेटी का धरना जिंदाबाद, हमारी मांग पूरा करो, लेबर लॉ को लागू करना नहीं चलेगा, मिनिमम वेजेस 26,000 होना चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, खाने की चीज में जीएसटी की नहीं चलेगा, वैकेंट पोस्ट फिलअप करो, वैकेंट पोस्ट फिलअप करो। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं तिरंगा पार्क के यहाँ पर और आप देख सकते हैं CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस कि जितने मतलब अंडमान निकोबार के स्टेट कमेटी मेंबर्स है सब यहाँ पर है और आज यहाँ पर मास धरना एंड प्रोसेशन एट तिरंगा पार्क। और हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन CITU की तरफ से किया जा रहा है तो इनका कुछ 8 मांग्स है, 8 डिमांड्स। तो क्या है ये डिमांड्स हम इनसे जानते हैं और हम इनसे बात करते हैं चंद्रचूड़ जी से जो CITU के जनरल सेक्रेटरी। आइए इनसे बात करते हैं। बताइए सर। ये जो CITU का जो मास धरना आयोजन इसलिए किया है, जो हमारा जो बहुत सालों से अंडमान निकोबार आइलैंड्स का वर्किंग क्लास का कुछ डिमांड पेंडिंग है, उसको अभी तक जो है उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से उसको सुलझाने का कोई काम आगे नहीं आया है। इसलिए हम लोग जो है आज जो यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम का आयोजन किया, जो पूरा हमारा यूनियन का कुछ रिप्रेजेंटेटिव को लेके सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक धरना पर बैठा है। और धरना का बाद जो 4 बजे के बाद में जो है हम लोग का पूरा मजदूर यहाँ इकट्ठा हो गए और हम लोग यहाँ से जुलूस लेके CE ऑफिस में जाएगा। जो वहाँ में जो PWD का मजदूर का कुछ अलग इश्यू है उसको लेके हम लोग वहाँ पर कुछ प्रदर्शन करेंगे आधा घंटा। वहाँ से फिर जुलूस कंटिन्यू करके जो है तिरंगा पार्क में वापस आएंगे। यहाँ में पब्लिक मीटिंग का आयोजन भी किया है। जैसा आपके 8 डिमांड्स है तो फर्स्ट डिमांड है स्क्रैप द 4 लेबर कोड्स, तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। तो आपको मालूम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी जो किसान का 3 करोड़ का बाद में जो है लेबर कोड करके जो पार्लियामेंट का अंदर में जो लेके आया है उसका हम लोग विरोध करते आया। पूरा देश में जो है CITU इसका विरोध करता और जॉइंट ट्रेड यूनियन भी इसका विरोध करता है। जो ये लेबर कोड में जो है सारा मजदूर का 47 कानून को बदल के 4 कोड में लेके आएगा, 4 कानून में लेके आएगा। इस कानून का अंदर में मजदूर विरोधी कानून है। इस कानून में जो है 12 घंटा तक काम करा सकता है। अभी 8 घंटा जो काम करता है उसमें बोला है 12 घंटा तक काम करा सकता है। और ट्रेड यूनियन एक्ट को अमेंडमेंट करेगा, जो बाहर का जो ट्रेड यूनियन लीडर को ट्रेड यूनियन का अंदर घुसने का रुकने का कोशिश करेगा। और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो भी प्रावधान जो मजदूर को बचने के लिए दिया है वो सारा चीज़ को खारिज करके जो मालिक का सेवा करने के लिए जो कानून को लाता है, इसलिए इसको विरोध करता है हम लोग। और योर सेकंड डिमांड से स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, इसके बारे में बताइए। जो आपको मालूम है वो जो कांग्रेस सरकार से शुरू किया, नरसिम्हा राव सरकार से शुरू किया ये प्राइवेटाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन जो शुरू किया था, जो हम लोग इसका विरोध करके आया है। अंडमान में जो है आपको मालूम है अभी इधर में जितना भी जो सरकारी क्षेत्र को प्राइवेट करने का कोशिश चल रहा है, मेरीन को ख़त्म करेगा, ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म करेगा। यहाँ में थोड़ा से सरकारी क्षेत्र में जो मजदूर को काम मिलता है वो ख़त्म होने वाला है। पूरा देश का अंदर में आपको मालूम है BSNL बिक्री हो गया और एयर इंडिया बिक्री हो गया, LIC बिक्री करता है। पूरा देश का अंदर में जितना भी पब्लिक सेक्टर है वो एक एक करके बिक्री करके आता है। तो इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध करता है। और योर थर्ड सर इंक्रीज मिनिमम वेजेस टू 26K पर मंथ। तो आपको मालूम है मिनिमम वेजेस इधर में अभी हम लोग लड़के जो 2017 में हम लोग पूरा लड़ाई करने के बाद में मजुमदार साहब का टाइम में जो 417 रुपया कर दिया था, आज 500 से ज़्यादा थोड़ा से बढ़ा है, DA बढ़ा के, वो भी CITU का लड़ाई से यहाँ तक पहुँचा है। और हम लोग आज का जो प्राइस जो आपका जो लोगों को रहने का जो कम से कम वेतन जो है 26,000 होना चाहिए। जो एक पूरा कैलकुलेशन करके जो है CITU का तरफ से ये डिमांड दिया है, मिनिमम वेजेस 26,000 होना चाहिए।
योर फोर्थ डिमांड सर, विड्रॉ जीएसटी ऑन फूड आर्टिकल्स। ये अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कानून बना दिया, पूरा जो पैक्ड फूड आइटम्स का ऊपर में जीएसटी लगा दिया। ये जीएसटी लगाने से डायरेक्टली 5% इंक्रीज हो गया है। हर चीज़ का दाम जो है बढ़ गया। ये जीएसटी अगर वापस ले लेगा, जो हमारा 5% का कमती होगा, जो कोई किसी का तनख्वाह नहीं बढ़ाता नहीं है, और जो आम जनता का ऊपर में जो इस तरह दाम बढ़ाने का काम करता है, इसलिए हम लोग इसको वापस लेने का डिमांड किया है। आपका फिफ्थ डिमांड, फिल अप वैकेंट पोस्ट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो आपको मालूम है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स निकाले 12,000 से ज़्यादा वैकेंट पोस्ट है। ये वैकेंट पोस्ट फिलअप नहीं करता है। कई सालों से कई डिपार्टमेंट में जो हजारों वैकेंट पोस्ट खाली है। हम लोग ये डिमांड करके आया है, इसको जल्दी से जल्दी फिलअप करना। हर टाइम में वो लोग अश्योरेंस देता है लेकिन फिलअप नहीं करता है। तो इसलिए हमारा ये डिमांड है, जितना भी वैकेंसी है जो अंडमान निकोबार आइलैंड में, दूसरा कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है, कोई दूसरा प्राइवेट नौकरी का कोई सुविधा नहीं है, तो कम से कम गवर्नमेंट सर्वेंट को, गवर्नमेंट पोस्ट को फिलअप करने से जो यहाँ का बच्चों को कोई नौकरी मिल सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी ये पोस्ट को फिलअप करना चाहिए। योर सिक्स डिमांड सर, ग्रांट 130 ऑफ पे प्लस डीए टू ऑल डीआरएम्स एंड इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट्स। तो ये आपको मालूम होगा, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई लड़ा है। 2015 में जो CITU का ओर से जो लड़ाई किया, उस लड़ाई में PWD में 5,000 से ज़्यादा मजदूर काम करता था। उन लोग 2-3 दिन PWD को घेर के स्ट्राइक किया। पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो स्ट्राइक होने के बाद, 3 दिन का स्ट्राइक के बाद, वो टाइम का जो चीफ सेक्रेटरी मजूमदार साहब था, उन्होंने ये एश्योरेंस किया हम जो है PWD में 130 को लागू करेगा। लास्ट में हम लोग CITU की तरफ से सबको, सारा डिपार्टमेंट में जो लोग डेली रिटायर्ड और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम करता है, उनको भी जो 130 देना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, 1988 का ऑर्डर है। ये ऑर्डर को जल्दी से जल्दी अंडमान में देना चाहिए करके बोला। तो उसको लागू करने के टाइम में जो ऑर्डर निकला, उसमें गलत ऑर्डर निकाला, वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में देगा करके बोला। इसलिए जो 2000 PWD के अंदर में 2,773 आदमी को खाली मिला है, बाकी लोग को नहीं मिला। और बाकी सारा डिपार्टमेंट में ऐसा है जो बहुत आदमी को नहीं मिला है। तो सर, ये जो नहीं मिला है, इसके लिए आप लोगों ने इससे पहले कभी आवाज़ उठाई थी? इसके लिए जो हम लोग आवाज़ उठाया, डिपार्टमेंट एग्री नहीं हुआ, तो हम लोग कोर्ट में गया। जिसको दिया उसको दिया, उसका बाद कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने 2019 में जो हाई कोर्ट ऑर्डर दिया, ये 88 का ऑर्डर को इमीडिएटली लागू करना चाहिए और 130 सबको देना, और जब से भर्ती हुआ तब से देना है। ये डिमांड जो है, जो हाई कोर्ट माना, और हाई कोर्ट का ऑर्डर को अभी तक लागू नहीं किया। PWD सिर्फ उसको जो अपील किया है, वो अभी भी अपील पेंडिंग था। एक बार 50,000 रुपया PWD को फाइन हो गया, वो लोग डिले करता करके। अभी 2 हफ्ता पहले 1 लाख रुपया PWD का यूनियन को देने के लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ। अभी वो भी अभी तक हुआ नहीं तो जो है वो डिसमिस हो जाएगा उनका अपील। तो अभी अपील डिसमिस हो गया एक किस्म का, अभी कोई केस पेंडिंग नहीं है। योर सेवेंथ पॉइंट, रेगुलराइज सर्विस ऑफ ऑल DRMs अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट। जो रेगुलराइजेशन हमारा डिमांड है, ये जो जितना भी डेली रेटेड आदमी जो काम करता है, उनका एज भी ओवर हो गया, उनको जो क्वालिफाइड आदमी है उनको नहीं देख के अगर बाहर से आदमी लेगा तो ये हमारा आदमी का नौकरी रहेगा नहीं। इसलिए हम लोग का डिमांड है, सारा जो DRM मजदूर को जो कॉन्ट्रैक्ट है, उन लोग क्वालिफाइड है, उनको जो रेगुलराइज करना चाहिए। और आपका सर लास्ट पॉइंट, वैकेंट ऑल DRMs। वैकेंट नहीं, बोनस। बोनस ऑल DRMs। जो बोनस है ये अंडमान में देता था, यहाँ कुछ ऑफिसर लोग बैठा है जिसको लेबर को जो देता है वो बंद करने के लिए। तो इसलिए उनका जो लेबर का जो बोनस मिलता था, 3 साल जो इसका कंप्लीट हुआ, उसको 240 डेज करने वाला को बोनस देता था। अचानक 130 देने के बाद में PWD का मजदूर को ये बंद कर दिया।
सारा डिपार्टमेंट में बाल बंद कर दिया, लेकिन बाकी सब डिपार्टमेंट अभी दे दिया। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अभी तक फिर उससे शुरू नहीं किया। हमने कोर्ट में गया, कोर्ट ऑर्डर कर दिया देना है, और लोक अदालत में गया, लोक अदालत भी बोला है देना है। उसको जो नहीं देने की वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे केस पेंडिंग है सीई के ऊपर। सर ये जितने भी मजदूर के ये बारे में बात की, ये लोग तो सर संडे भी काम करते हैं, इसके बावजूद भी इन्हें बोनस नहीं मिलता है सर। ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि सर जितने ऑफिसर्स काम नहीं करते उससे कई ज़्यादा काम तो मजदूर करते हैं। कानून का अंदर में उनको हक है मिलने का, वो हक उनको मिलना है। ये कोई मेहरबानी नहीं है, कोई किसी का ऑफिसर का मेहरबानी से नहीं मिलता है। जो चीज़ हमको मिलना है वो चीज़ वो मजदूर को देने के लिए लोग क्यों ऑर्डर का बावजूद भी नहीं देता है। कोई तरीका का कानून बना के उनको जो है रुकने का कोशिश करता है, तो इसलिए हम लोग लड़ने पड़ता है, नहीं तो हम लोग क्यों लड़ाई करना। सर हम आपको ये भी बता दें, देखिए सर सेक्टर में तो बीजेपी है और यहाँ पर कांग्रेस है, बट इस बारे में आप लोगों ने कभी एमपी सर या बीजेपी पार्टी वालों से इस बारे में बात नहीं की? क्योंकि ये सब वो लोग कभी ये सब मुद्दा नहीं उठाते हैं सर, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल में जितना भी वर्कर्स है इनका मुद्दा तो आप ही उठाते हैं। तो आपको मालूम है हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में जिस तरह लड़ाई कर रहा है, उसका साथ साथ जो यहाँ का सारा जो ट्रेड यूनियन को एक साथ करने की कोशिश किया। जो INTUC का लीडर करता है कुलदीप राय शर्मा, उनका कई बार चिट्ठी लेकर जो ऑल इंडिया में भी बोला है डिमांड हम लोग एक साथ होकर लड़ना है, लेकिन वो कोई लड़ाई में शामिल नहीं होता। लेटर लिखने से कोई जवाब तक नहीं दिया। जो बोनस का इशू हो, ये सारा इशू के ऊपर में उनको भी हम लोग बोला सब मिल के लड़ेंगे। तो ट्रेड यूनियन का लड़ाई जो पूरा देश में एक साथ होकर लड़ता है, BMS छोड़ के सारा ट्रेड यूनियन एक साथ होकर इंडिया में लड़ता है। लेकिन यहाँ में हम लोग कोशिश करने से भी ये लोग कोशिश नहीं करता। आप देखा है जो कांग्रेस ऑफिस में क्या होता है, वहाँ में क्या ज्वाइन करेगा वो लोग, उन लोग देश उसका अंदर में जो आपस का लड़ाई, अभी बोलता INTUC का 2 प्रेसिडेंट है, दोनों को लिखने से तो वो लोग आता नहीं। कोई आप देखा अंडमान में वर्कर का इशू लेके लोग आता, कोई इलेक्शन का इशू छोड़ के वर्कर का इशू लेके कोई भी ट्रेड यूनियन अंडमान में लड़ता नहीं है। सर इवन सर ये लोग स्टूडेंट जब डिबेट के जो स्टूडेंट थे इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें भी ये लोग ना उनका साथ दिया, ना उनसे जाके बात किया। सर इस बारे में कुछ बताइए, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि मतलब कोई पार्टी उनका कोई हेल्प ना नहीं कर रहा है, और इवन यहाँ पर जो रूलिंग जो पार्टी है उनकी तरफ से भी कोई मदद नहीं कर रही। आप तो देखा है जो डाबरेट का जो इशू आया, तो तब से लेके CPIM जो है डायरेक्टली उनको सपोर्ट किया। क्यों? वरना उन लोग का जो पहले BMS का झंडा लेके ये लोग लड़ता था, तभी हम लोग बाहर से खड़ा होकर उनका समर्थन किया। BMS नहीं सर, ABVP सॉरी ABVP का झंडा लेके करता था। ABVP का झंडा लेके लड़ने की क्या जरूरत है? उन लोग रूलिंग पार्टी है, उन लोग जो है कुछ भी ऑर्डर करने का उधर में सेंटर में बैठ के कर सकता है। ये बच्चों को साथ में ये खिलवाड़ करता है। ये जो बच्चों का जो रूलिंग पार्टी का मतलब ABVP तो सर बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं है। कौन बोला? ABVP जो है बीजेपी का डायरेक्ट स्टूडेंट, हमारा भी है SFI जो CPIM का है। यहाँ में जो एक्सीडेंट्स नहीं है, जो इसलिए हम लोग SFI की तरफ से नहीं लड़ा, CPIM का तरफ से उनका पूरा समर्थन किया। अभी भी क्या लगता है सर, ये मतलब ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं या क्या हो रहा है, आप ये बताइए। ये आपको मालूम है, ये प्रशासन जो गलत काम किया है उसका सजा ये बच्चा लोगों के ऊपर होता है। उसको सुधरने के बदले में उन लोग जो है उसको बच्चों को लेके वो लोग पॉलिटिक्स करता है और ये गंदा राजनीति करता है, और हमारा प्रशासन उनको समर्थन करता है। अगर नहीं तो 1 मिनट में सेटल कर सकता है। ये कौन सा भारी बात है? ये बच्चों का कोई नया डिमांड नहीं है, कोई पैसा का डिमांड नहीं है, उनका जो फ्यूचर का डिमांड है, उनका जिंदगी का डिमांड है, उसको सेटल करने में मंद है बीजेपी और जो यहाँ का प्रशासन। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध करता है। 1 मिनट पे सेटल कर सकता है, ये लोग नहीं करता। क्यों बोलने से ये लोग बहुत घबला जो उधर में किया है, जो बच्चों को नारा लगाने से आपको मालूम होगा वहाँ में क्या हुआ। जो सारा गलत काम किया है वो गलत को सुधरने नहीं मांगता।
और सही तरीका से कॉलेज को चलाने नहीं मांगता, इसलिए ये गड़बड़ होता है। अभी भी ये प्रॉब्लम सेटल नहीं हुआ है। हम लोग भी उसके लिए जो उसका पीछे है, जो हम लोग से जो हो सकता है हम लोग करेगा। सर, आपसे एक आखिरी सवाल सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हम जैसे मिडिल क्लास मतलब पीपल्स के लिए वो बहुत बहुत ज़रूरी बात है, पावर कट्स। इसको लेकर आप लोगों ने कई बार मुद्दा उठाया। आप लोगों ने एससी ऑफिस के सामने, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के सामने जाके आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारे इंटरव्यू दिए। इसके बावजूद भी मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि प्रशासन बात नहीं सुन रहा है और पावर कट्स तो लगातार उसी मतलब जैसा पहले हो रहा था और अभी तो उससे कई ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो बिल्स है, मतलब इलेक्ट्रिक बिल है, वो तो बराबर आ रहा है, वो तो वही सेम रेट में आ रहा है। मतलब आप इतना पावर कट्स क्यों हो रहा है इतना? तो आपको मालूम है ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो शुरू से लेकर इलेक्ट्रिसिटी जो करप्शन से डूबा हुआ है, एक नंबर करप्शन से डूबा है। और आज जो सिचुएशन क्रिएट किया है यहाँ का प्रशासन किया है, ये कोई किया नहीं। उनको मालूम है हर 5 साल का बाद है जो अंडमान में कितना इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है, इनको तो मालूम था, लेकिन ये लोग किया नहीं। अभी जो ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में जो ये पैनल वगैरह लगाया, जो ये इसका सोलर पैनल वगैरह बनाया, उसी से जो अभी माहौल ख़राब हो गया। तो हम लोग जो नारा लगा के हम लोग CPIM पार्टी का तरफ से उधर में जो हम लोग धरना प्रदर्शन किया, उसका बाद हम और कॉमरेड अय्यप्पन ने उनका पास किया था, ये क्यों होता है जो आप हमको बता दो। जो एससी और है बोलता जब तक इलेक्ट्रिसिटी चलेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों सर ऐसा? वो बोलता ये प्रशासन जो इंजन रिपेयर हो गया वो रिपेयर करने नहीं मांगता। 5 साल से एक इंजन खराब होकर पड़ा है, पार्ट्स नहीं है, और प्राइवेट पे खरीदने जाता है, उन लोग फुलफिल करने नहीं सकता है, और सोलर पावर लेने से उससे बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो एससी खुद बोलता है जो हमारा कोई गारंटी हम नहीं बोल सकता है, ये जो पूरा डिपार्टमेंट का माहौल बहुत ख़राब है। तो इसलिए हम लोग जो बोला है, जो हम लोग हायर अथॉरिटी के साथ में हम लोग टेकअप करेंगे, ज़रूर पार्टी की तरफ से हम लोग ये करेगा। ये अंडमान के लोगों को 4 लाख लोगों को करंट नहीं दे सकता, जो बंगाल, केरला और जो सारा जगह में करोड़ों लोगों को स्टेट गवर्नमेंट करंट देता है, वहाँ कोई करंट कटौती होता नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का गलती की वजह से आज हम लोग भुगतता है ये जो करंट कटौती। थैंक यू सर हमें संक्षेप में बताने के लिए। तो हम आपको ये बता दें कि CITU द्वारा यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। करीबन 9 बजे से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और नौबत ये आ गई है कि लोग जब धरना प्रदर्शन करते हैं तब भी उन्हें पावर कट्स का सामना करना पड़ता है। हम आपको बता दें यहाँ पर जो है पावर सप्लाई नहीं है, इसके कारण बिना साउंड सिस्टम के ये लोग ऐसे ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन साइद जफर के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।